बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मेरा नाम है नसीरुद्दीन बाबर और यहाँ पे हम यूट्यूब चैनल पे मैथमेटिक्स का लेक्चर्स अपलोड करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और देखते रहिए। वो अगर आपको कोई भी सवाल समझने में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आती है तो आप हमें बता सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की जानब। तो आज की हमारी एक्सरसाइज है 3.4 और क्वेश्चन नंबर 1 का जुज नंबर फर्स्ट है कि 0.8176 तो लॉग की मदद से इनको हमने हल करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम हवाले का मकाम लिख कर खासा मंटी साले दें, और दूसरा डायरेक्ट आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यानी एक लॉग टेबल की मदद से आपने हल करना है और दूसरा डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से आपने हल करना है। तो अब हम दोनों तरीकों पे इस लेक्चर में इन पे हम बहस करेंगे। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं कि सबसे पहले हम इनको करेंगे सपोज कि x इक्वल है 0.8176 ज़रब 13.64। तो इसका हम लॉग लेंगे। तो दोनों तरफ हम लॉग लेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे कानून अप्लाई, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है वहां पे ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पे ज़रब लॉग एम एन बराबर लॉग एम जमा लॉग एन। अगर तकसीम है तो माइनस है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो पहला कानून अप्लाई करेंगे कि लॉग एक्स तो लॉग 0.8176 ज़रब है तो जमा लॉग 13.64। तो यहाँ पे हम लेंगे हवाले का मकाम। अगर सही हिस्सा हमारे पास नहीं है तो कसे हिस्से पे हम हवाले का मकाम लेंगे तो खास आ जाएगा माइनस में -1। तो अब आप 81 को 7 में देखेंगे और 6 में फर्क देखेंगे। आप वो आप लॉग टेबल में भी देख सकते हैं या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से उसको हल कर सकते हैं कि लॉग तो 919125 आता है टोटल जमा। तो ये हवाले का मकाम आ गया। अब देखें नुक्ता इशारिया हवाले के मकाम के दरमियान एक हिस्सा है। अगर इशारिया आता है दाईं तरफ तो खासा आएगा पॉजिटिव, अगर इशारिया आता है बाईं तरफ तो खासा आएगा नेगेटिव। अब इशारिया इसका दाईं तरफ है तो खासा आएगा पॉजिटिव। तो आप लॉग टेबल में 13 को 6 में देखें और 4 में उसका आप फर्क देख सकते हैं, या आप कैलकुलेटर की मदद से आप ऐसे हल कर सकते हैं। लॉग 1364 तो बराबर होता है 1348। तो ये हमने लॉग टेबल की मदद से इनकी कीमतें निकाल ली है। अब इनको हमने जमा करना है। अब देखिए मंटीसा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, खासा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब ये नफी एक जमा की आपस में स्किप हो जाएंगे तो बचेगा 0.9125 और 0.1348। इनको हम दरमियान में इनके जमा है तो इनको हम जमा करेंगे। 8 और 5 13, 2 4 6 और 1 7, 1 और 3 4, 9 और 1 10, हासिल 1 ये आ गया। तो लॉग एक्स बराबर है 1.0473। तो ये इनका टोटल कीमत हमारी हासिल हुई। अब हम इसका लेंगे एंटी लॉग, क्योंकि लॉग की जो जिद है वो एंटी लॉग है। तो हम लिखेंगे एंटी लॉग लेने से। तो एंटी लॉग तो एंटी लॉग से लॉग कट जाएगा तो एक्स बच जाएगा। तो ये मंटीसा हिस्सा इसको हमने देखना कि इशारिया 0.4 को 7 में 3 में फर्क, या आप कैलकुलेटर की मदद से इसको डायरेक्ट करें तो शिफ्ट दबा के लॉग 0.04 7 और 3
या था 11 15। तो इसका खासा क्या है? खासा है इसका हमारे पास 1। तो अब हमने हवाले का मकाम देना है यहाँ पे, तो दो हिस्सों पे आएगा हवाले का मकाम। अब खासे के मुताबिक हमने इसका इशाया एडजस्ट करना, खासा 1 है, तो जिन दो हिस्सों पे हमने हवाले का मकाम लिया, एक हिस्सा हो जाएगा स्किप, तो बाकी अगले हिस्से 1 के बाद इशाया आएगा, यानी x बराबर है 11.15। तो ये इसका है आंसर। तो ये हमने किया लॉग टेबल की मदद से। अब इसी को हम अगर आप डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से हल करना चाहते हैं तो उसका तरीका का ये है कि यहाँ से तो सेम आएगा कि 0.8176 तो फर्ज करेंगे x और लॉग लेंगे। लॉग लेने के बाद जब यहाँ तक आएगा तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, आइए अब उस पर भी हम थोड़ी सी बहस कर लें। तो उसका तरीका का ये है कि आपने कैलकुलेटर उठाना है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि अगर मंटीसा नेगेटिव बन गया तो उसको आपने पॉजिटिव करके हल करना है, और दूसरा तरीका है कि जैसे वो कैलकुलेटर की मदद से जवाब आता आपने उसको हल करते जाना। हम दूसरा तरीका करते हैं कि log x, अब हमारे पास रकम है log 0.8176, तो आपने कैलकुलेटर पे ये पूरी रकम टाइप करनी है 0.8176, तो बराबर आता है -0.0875 -0.0875। अब ये मंटीसा होगा नेगेटिव में, क्योंकि इशारा बाई तरफ था, कैलकुलेटर ने इसको नेगेटिव में दिया। तो अब दूसरा पार्ट है उसको जमा log 13.64, तो आपने ऐसे बिल्कुल टाइप करना कि log 13.64, तो उसका है 1.1348। तो ये दो रकमें हमारे पास आ गई। अब उसमें से हम इसको नफी कर देंगे, तो वही हमारे पास बच गया कि log x बराबर है 1.070473। तो ये भी सेम दूसरा मेथड, आंसर सेम आता है दोनों का। अगर आप log टेबल की मदद से हल करते हैं तभी वही जवाब आता है, अगर आप डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से हल करते हैं तभी जवाब वही आता है। तो यहाँ पे हम एंटी लॉग लेंगे, इधर भी एंटी लॉग लेंगे, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, शिफ्ट लॉग अंश, तो 11.15, तो ये आपको कैलकुलेटर जवाब देगा। अगर आपने डायरेक्ट नहीं करना तो आपने 11-15 इसको करके तो खासा लिखना है 1, तो हवाले का मकाम लेना है, तो दो हिस्सों पे जिन पे हवाले का मकाम एक हिस्सा स्किप हो गया तो दूसरे हिस्से के बाद इसका आंसर आएगा। तो ये है इसका दूसरा मेथड। तो उम्मीद है आपको दोनों मेथड की समझ आ गई होगी। तो बाकी सवाल भी हम इस तरह दोनों तरीकों से आपको समझाते हैं।